वेलकम टू द क्लास स्टूडेंट्स। आज हम एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट के बारे में स्टडी करने वाला है। आज मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताने वाला हूँ जिसका यूज़ करके आप इनवर्स फंक्शंस के ग्राफ काफ़ी आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं। अगर आपको ओरिजिनल फंक्शन का ग्राफ याद है तो आप आसानी से इनवर्स फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो। इसका यूज़ हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में करने वाले हैं। तो चलो शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। तो आज की क्लास में हम सीखेंगे कि साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ किस तरह से ड्रॉ किया जाता है यूजिंग द ग्राफ ऑफ साइन एक्स। आई होप आपको साइन एक्स का ग्राफ तो याद होगा। तो साइन एक्स का ग्राफ किस तरह से ड्रॉ किया जाता है? बिल्कुल इसी तरह से। जीरो, पाई, 2 पाई, यहां पर -पाई एंड इट इज -2 पाई, यहां पर पाई/2 एंड यहां पर होता है -पाई/2। क्लियर? इट इज पॉजिटिव 1, नेगेटिव। अब आप इस ग्राफ को देखकर बताओ क्या ये फंक्शन अभी इस कंडीशन में 1 फंक्शन है? बिल्कुल नहीं। अगर आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करोगे कहीं पर भी तो आप देख सकते हो कि वो हॉरिजॉन्टल लाइन इस ग्राफ को एक से ज्यादा पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करेगी। इसका मीनिंग ये हुआ कि ये ग्राफ अभी इस कंडीशन में 1 फंक्शन नहीं है। और किसी भी फंक्शन का इनवर्स फंक्शन डिफाइन करने के लिए सबसे पहली कंडीशन क्या होती है कि फंक्शन 1 एंड ऑन टू होना चाहिए। तो यहां पर मैं देख सकता हूं ये ग्राफ अभी 1 फंक्शन के ग्राफ को रिप्रेजेंट नहीं करता है। तो मैंने आपको क्लास में बताया था कि अगर आपको साइन एक्स के ग्राफ को 1 फंक्शन के ग्राफ में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए आपको इसके डोमेन को छोटा करना पड़ेगा, इसके डोमेन को कट करना पड़ेगा। तो इसे कट करने के लिए मैंने आपको कई सारे मेथड्स बताए थे, लेकिन आप इसे अभी -पाई/2 से +पाई/2 के बीच में ही कट करो। मैंने इसे छोटा कर दिया है और अब इस फंक्शन का जो डोमेन है वो -पाई/2 से +पाई/2 के बीच में है। अब इस ग्राफ को देखकर बताओ क्या ये फंक्शन 1 फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है? बिल्कुल। अब साइन एक्स का ये जो पोर्शन है, साइन एक्स के ग्राफ का ये जो पोर्शन है ये बिल्कुल 1 फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके बाद हमारा मेन प्रोसेस बिगिन होता है। अब मैं यहां पर उस ट्रिक का फर्स्ट स्टेप बताने जा रहा हूं आपको। यहां पर आपको इस ग्राफ को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करना होगा बाय 90 डिग्री। आप इस ग्राफ को 90 डिग्री से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर दो। क्लॉकवाइज मीन्स इस डायरेक्शन में। तो रोटेट करने पर क्या होगा? अब यहां पर आपकी इमेजिनेशन पावर यूज होने वाली है। देखो मैं इस ग्राफ को रोटेट करने जा रहा हूं तो ये वाला पोर्शन अब कहां पर आ जाएगा? सेकेंड क्वाड्रेंट में। एंड ये वाला पोर्शन कहां पर आ जाएगा? फोर्थ क्वाड्रेंट।
क्लियर? तो ध्यान से देखना, अब ये जो ग्राफ होगा वो कुछ इस तरह से दिखाई देगा। क्लियर? ये पॉजिटिव 1 यहां पर आ जाएगा, +1, नेगेटिव 1 यहां पर आ जाएगा, और ये -π/2, ये -π/2 घूमकर ऊपर चला जाएगा एंड नीचे आ जाएगा π/2। इसके बाद आपको इस ट्रिक का सेकेंड स्टेप अप्लाई करना होगा। सेकेंड स्टेप में क्या होगा, अब आपको इस ग्राफ को फ्लिप करना होगा अपसाइड डाउन। फ्लिप कैसे करना है मैं आपको बताऊंगा। तो देखो स्टूडेंट्स, अब आपको इस ग्राफ को फ्लिप करना है। फ्लिप कैसे करना है, आपको इसे अपसाइड डाउन फ्लिप करना है। इसका मतलब नीचे वाला पार्ट ऊपर चला जाएगा और ऊपर वाला पार्ट आ जाएगा नीचे। क्लियर? ये दोनों पॉइंट्स +1 और -1, इन दोनों की पोजीशन चेंज नहीं होगी, केवल π/2 एंड -π/2 की पोजीशन चेंज होने वाली है। तो जैसे ही मैं इस ग्राफ को फ्लिप करता हूं, ध्यान से देखना, अब ये जो ग्राफ होगा वो कुछ इस तरह से दिखाई देगा। क्लियर? इस तरह से दिखाई देगा। यहां पर -π/2 आ जाएगा, यहां आ जाएगा +π/2, ये होगा +1 एंड इट इज -1। तो अब ये जो ग्राफ आप लोगों को दिखाई दे रहा है, ये साइन इनवर्स x को रिप्रेजेंट करता है, दैट इज इनवर्स ऑफ दिस ओरिजिनल फंक्शन। क्लियर? तो स्टूडेंट्स, अब अगर एग्जामिनेशन में आपको ग्राफ याद नहीं रहता है बाय चांस, तो आप इस ट्रिक का यूज करके इनवर्स फंक्शंस के ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो। ये ट्रिक हमेशा काम करेगी। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, अगर आप मेरी इस ट्रिक को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हो तो आप इनवर्स फंक्शंस के ग्राफ इजीली ऑब्टेन कर पाएंगे।